हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारा चल रहा था बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, मतलब हमारी बी फार्मा जो एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है ना, उसका थर्ड सेमेस्टर चल रहा था। तो थर्ड सेमेस्टर में आज का हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। इससे पहले जो अदर सब्जेक्ट्स थे हमारे, हमने सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर जो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना बच्चों, उनके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इससे काफी मदद मिलने वाली है आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है बच्चों फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब अगर इस सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिकल बेस पे याद करें ना, प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों का, वो इसी सब्जेक्ट के अंदर होता है बच्चा, क्योंकि यही सब्जेक्ट रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। यही सब्जेक्ट हमें फार्मास्यूटिक जो फार्मेसी है उससे रिलेट करवा पाता है, ना कि जो अदर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। इतना मतलब काम होता है उनका भी, लेकिन मेन जो काम है वो इसी के अंदर दिखाई देता है। देखिए टेबलेट, डोजेस फॉर्म वगैरह के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ा, जो फार्मास्यूटिक्स है। अब इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे कि टेबलेट कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है बच्चों का, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी अच्छा है और फिजिकल स्टडी करने के लिए भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों। चलिए करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए एक चीज है, जितने भी मेथड्स दे रखे हैं ना, जैसे साइड रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, इवोपरेशन, और भी है ड्राइंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, सभी की डेफिनेशन याद कर लो। इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि सभी डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि ये डेफिनेशन डेफिनेटली पूछी जाएगी आपको इनमें से 100%। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में हमारे टॉपिक है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिटेल में हमें स्टडी करना है, लेकिन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। 2 मार्क्स आपको लेने हैं, कहीं भी नहीं रुकना है। तो डेफिनेशन देखिए साइज रिडक्शन की। सभी जानते हैं बच्चे की साइज रिडक्शन होता है क्या, जो पार्टिकल लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज को कम किया जाता है डिफरेंट एपरेटस की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से। तो साइज रिडक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सॉलिड मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल यूजिंग मैकेनिकल फोर्सेस। ये फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट मील्स यूज की जाती है इसके अंदर। इसके अलावा देखिए साइज सेपरेशन, इसमें जैसे पार्टिकल टाइप ब्रेक डाउन होने के बाद, साइज रिडक्शन होने के बाद, उसको जैसे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है उनको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं सेपरेशन। जैसे एग्जांपल है सीव जानते हैं ना आप, छलनी डालते हैं ना, जिससे आटा छानते हैं घर के अंदर। तो आटा क्यों छानते हैं? जिससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं आटे के, तो वो बाहर क्यों निकल जाते हैं, और हमारा जो आटा होता है बारीक बारीक आटा, वो हमारा निकल जाता है। तो इस टाइप से ही सेपरेशन होता है, उसमें भी सीव्स का यूज किया जाता है। तो साइज सेपरेशन इज प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग सीव्स का यूज किया जाता है क्लासिफाई ऑन और सेंट्रीफ्यूज, डिफरेंट मेथड्स के अंदर यूज होते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल्स है, एक मील का एग्जांपल है, ये एक सीविंग मेथड है। सीविंग, ये सीव्स लगी हुई है इसके अंदर, जो साइज सेपरेशन के लिए यूज में होता है। सीव सेकर बोल सकते हैं इसको, ये सेक करेगा, उसके बाद यहाँ से जो पार्टिकल है अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। ये शायद हैमर मिल का लग रहा है मेरे को, हैमर मिल है ये बेसिकली साइज रिडक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। नेम एनी 4 साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। देखिए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे सिलेबस के अंदर देख रखे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा सभी एपरेटस के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है। तो देखिए नेम बताना है, नेम भी पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क्स के अंदर। हैमर मिल होता है, बॉल मिल होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, रोलर मिल होता है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मेन हमारे ये हैं। राइट वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेस इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया है, पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। फ्रैक्शनल लॉस, ट्यूबुलेंस लॉस, हीट लॉस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉस,
तो ये वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेज होते हैं फ्लो फ्लूइड्स के अंदर। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए यूनिट फर्स्ट से। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो देखिए कोई भी एक मील उठा के दे लेगा आपको, जैसे क्वेश्चन बना दिया कि साइज रिडक्शन के बारे में भी लिखना आपको और एक एपरेटस दे दिया उसके बारे में भी लिखना है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में आपको बताना है। तो इसका डायग्राम अगर आपको याद होना चाहिए, ये साइड में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम है, कैसे काम करती है। यहाँ से सॉलिड इसके अंदर इनलेट करते हैं, यहाँ से आएगा इसके अंदर सॉलिड, यहाँ एक फ्लूइड जेट लगा हुआ होता है जिससे एयर जाती है इसके अंदर, यहाँ पे जो मिक्स मतलब पार्टिकल्स ऐसे घूम जाते हैं और फिर ऊपर की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे फिर वापस जो सेपरेट करने वाले पार्टिकल यहाँ से सेपरेट कर लिए जाते हैं, जो वापस से मतलब पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए वो वापस से इसके अंदर चले जाते हैं। ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। बेसिकली देखिए मैकेनिज्म इसका, कंप्रेशन मेथड इसके अंदर यूज होता है, इंपैक्ट, एट्रिएशन एंड कटिंग, ये 4 मेथड्स इसके अंदर बेसिकली अप्लाई होते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल कोलिजन, हाई स्पीड पार्टिकल कोलिजन होता है इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग चेंबर होता है वेयर कंप्रेस एयर और स्टीम यूज, बेसिकली इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर और स्टीम का यूज किया जाता है टू एक्सीलरेट द पार्टिकल टू ब्रेक देम डाउन। ओरिफिस मीटर ये क्या करता है, बेसिकली फ्लो रेट को मेजर करता है। जो फ्लूइड फ्लो होता है ना, लिक्विड फ्लो होता है, गैस फ्लो होता है, उसको मेजर करने के लिए एक मीटर होता है जिसको ओरिफिस मीटर बोलते हैं बेसिकली। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसका डायग्राम अगर आपको बनाना है, a device used to measure the flow rate of fluid, liquids, gases. It consists of an orifice plate with a hole in middle causing a pressure drop which is used to calculate flow. Flow को कैलकुलेट करने के लिए orifice meter का यूज किया जाता है बच्चों। और बर्नौली थ्योरिज्म, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कई बार। तो इस बर्नौली थ्योरी को आपको 5 मार्क्स के लिए स्टडी करना है तो 2 मार्क्स के लिए इजीली हो जाएगा। बर्नौली थ्योरी में क्या होता है, स्टेट दैट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है ना, जैसे प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। फ्लूइड के अंदर वो सभी एनर्जीज कांस्टेंट होगी, मतलब सभी का लेवल समान होगा। तो ये बर्नौली थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इन ए फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीमलाइन प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल वर्क इज डन द फ्लूइड। तो बर्नौली थ्योरी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। 4th क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। सेम क्वेश्चन साइज सेपरेशन पे भी बन सकता है, जैसे साइज रिडक्शन पे बन सकता है। एक एपरेटस भी यहाँ पे दे सकता है, मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो इतना पूछ लेगा, अगर 10 मार्क्स में पूछ रहा तो यहाँ पे एक एपरेटस भी आपको दे देगा, इक्विपमेंट भी जिसके बारे में लिखना होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन यूज इन फार्मास्यूटिकल पाउडर प्रिपरेशन, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है। मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, डेंसिटी एंड शेप। चलिए ये यूनिट फर्स्ट हो गई हमारी। यूनिट सेकंड में देखते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जो टॉपिक्स है ना बच्चों, सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, क्योंकि 2 मार्क्स में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, बेसिकली लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर, अप्लाइंग हीट अप्लाई करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इसको डिटेल में आगे स्टडी करना है, बाकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली जैसे जो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं उनमें से मतलब लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। बेसिकली जैसे डिस्टिल वाटर बनाते हैं तो जो मेन वाटर होता है हमारा, डिस्टिल वाटर अलग अलग कर लिया जाता है, उसको हीट डिस्टिलेशन किया जाता है उसके अंदर। तो देखिए सेपरेशन प्रोसेस होती है, यूटिलाइज डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर्स। लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, बेसिकली 3 तरीके से हीट ट्रांसफर की जाती है बच्चों, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। अच्छे से याद कर लेना, 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब इनके बारे में पूछा जा, इनकी भी डेफिनेशन पूछी जाएगी। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होती है, इनमें से अलग कोई सेपरेट आपको दे देगा 2 मार्क्स के लिए। फोरियर लॉ, जितने भी लॉज दे रखे हैं ना बच्चों, लॉज को आपको अच्छे से याद कर लेना। लॉज डेफिनेशन में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि लॉज बहुत कम याद रहते हैं बच्चों को, इसीलिए एग्जामिनर पूछ रहा है। स्टेट फोरियर लॉ क्या होता है, स्टेट दैट द हीट ट्रांसफर रेट थ्रू ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कि जो रेट होती है ना हीट ट्रांसफर की, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के एंड द मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी के, इन दोनों के ये प्रोपोर्शनल होती है, होता है फोरियर लॉ। फोरियर लॉ की डेफिनेशन आपको याद करनी है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ इवोपरेटर, वर्किंग ऑफ 4 सर्कुलेटिंग एंड स्टीम जैकेटेड केटल
इवोपरेटर, ये डिफरेंट डिफरेंट इवोपरेटिंग एपरेटस हैं जो बेसिकली इनके बारे में हमें बताना है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा। इवोपरेटर क्या होते हैं? नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवोपरेटर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन पूछा आपको, तो नेचुरल सर्कुलेशन है, फोर्स सर्कुलेशन है, राइजिंग फिल्म है, फॉलिंग फिल्म है, मल्टीपल इफेक्ट है, स्टीम केटल जैकेट है, और भी काफी टाइप्स के इवोपरेटर्स यूज होते हैं। तो बेसिकली फोर्स और स्टीम जैकेट केटल इवोपरेटर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी आपसे हो सके तो आपको तो कंप्लीट तो स्टडी करना ही है। तो यूज ए पंप टू सर्कुलेट लिक्विड, इसके अंदर एक पंप यूज होता है लिक्विड को सर्कुलेट करने के लिए। हाई वेलोसिटी प्रिवेंट स्केलिंग। स्टीम जैकेटेड केटल इवोपरेट बेसिकली यूजेस स्टीम इन एंड जैकेट एक्सटर्नल जैकेट, एक एक्सटर्नल जैकेट लगा होता है जिसके अंदर स्टीम फिल होती है टू हीट एंड इवोपरेट लिक्विड इफिशिएंटली। तो डिटेल में स्टडी करना है, यहाँ पे हम डिटेल में बता नहीं सकते आपको क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया बच्चों इस लेक्चर के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन दोनों के बारे में बताना है। ये भी डिस्टिलेशन के टाइप्स हैं बेसिकली, फ्रैक्शनल एंड दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताना है। सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। स्टीम इज पास थ्रू द सबस्टेंस टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का बेसिकली यूज किया जाता है जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर पे भी काफी बार पूछा गया है, 10 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों हीट ट्रांसफर के ऊपर। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, एप्लीकेशंस क्या हैं, मैकेनिज्म क्या हैं, ये सब कुछ आपको याद करना है हीट ट्रांसफर पे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इसका टू ट्रांसफर हीट फॉर ड्राइंग, डिस्टिलेशन, स्टरलाइजेशन। एप्लीकेशन है यूज इन रिएक्टर्स, इवोपरेटर्स, ड्रायर्स। मैकेनिज्म बेसिकली हीट ट्रांसफर वाया कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, 3 मेथड से ये बेसिकली रिलीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। चलिए थर्ड यूनिट पे चलते हैं। ड्राइंग की डेफिनेशन आपको याद करनी है, मिक्सिंग की डेफिनेशन याद करनी है। ड्राइंग में मतलब रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मटेरियल बाय यूजिंग हीट। मिक्सिंग में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंबाइन 2 या मोर लिक्विड्स को एक जगह मिक्स किया जाता है। इजीली डिफाइन कर सकते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है इसके अंदर क्या होने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, कौन से फैक्टर्स मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसे पार्टिकल साइज, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मिक्सिंग इक्विपमेंट टाइप, ये कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ड्राइंग कर्व क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। जो ड्राइंग कर्व है उनके बारे में आपको स्टडी करना है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चा। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मॉइस्चर लॉस ओवर टाइम शोइंग डिफरेंट ड्राइंग फेजेस। ड्राइंग फेजेस के अंदर जो ग्राफ बनाए जाते हैं ना, वो बेसिकली ड्राइंग कर्व्स होते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है? फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, डबल कोन और सिल्वर्सन इमल्सिफायर। ये चारों याद कर लेना बच्चों थर्ड यूनिट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सब कुछ जो भी इनके एप्लीकेशन है, मेरिट डिमेरिट्स है, मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, डायग्राम है, इनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एपरेटस आप स्टडी कर रहे हैं उसका डायग्राम आपको याद करना है। अगर आपने एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर डायग्राम बना दिया ना बच्चों, तो एग्जामिनर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ने वाला है। डायग्राम में अच्छे से रिप्रेजेंट करना, अच्छे से इंप्रेस कर देना एग्जामिनर को, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली फ्लूइडाइज बेड ड्रायर क्या करता है? वर्क बाय सस्पेंडिंग सॉलिड पार्टिकल इन हॉट एयर स्ट्रीम ensuring uniform drying। मेरिट्स फास्ट ड्राइंग, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फास्ट ड्राइंग होती है इसके अंदर और यूनिफॉर्म हीट डिस्टिलेशन होता है। मेरिट्स में डीमेरिट्स क्या है इसके? हाई एनर्जी कंजप्शन होता है इसके अंदर, नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। ये डिटेल मतलब ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। फ्रीज ड्रायर कैसे काम करता है? वर्क बाय फ्रीजिंग द सबस्टेंस एंड सब्लिमेटिंग आइस अंडर वैक्यूम कंडीशंस। यूज इन फार्मास्यूटिकल टू प्रिजर्व हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स होती है उनके लिए फ्रीज ड्रायर, लाइफोलाइजर जिसको बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। डबल कोन ब्लेंडर बेसिकली सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये बेसिकली यूज फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स के लिए यूज होता है। सिल्वर्सन इमल्सिफायर बेसिकली स्पीड रोटर स्टेटर मिक्सचर है, यूज फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन भी इसके अंदर होता है। तो चलते हैं आगे। यूनिट 4 डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, वही चीज़ है, वो तो अब सभी याद करनी है, मैंने बता दिया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सभी के बारे में आपको पता करना है। एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर? व्हाट इज सेड्स फिल्टर? सेड्स फिल्टर क्या है? फिल्टर एड्स क्या है? तो एक प्रेशर फिल्टर है यूज टू स्टरलाइज, सॉल्यूशन को स्टरलाइज करने के लिए इस फिल्टर को यूज किया जाता है।
इसके अलावा भी आते हैं, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर आता है। फिल्टर एड्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं एडेड टू इंप्रूव फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं बाय प्रिवेंटिंग क्लॉगिंग। क्लॉगिंग को प्रिवेंट करते हैं, जब फिल्टर करते हैं किसी चीज को तो वहां पे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए फिल्टर एड्स का यूज किया जाता है। जैसे डायटोमेसियस अर्थ, ये एक एग्जांपल है फिल्टर एड का। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, ये इक्विपमेंट्स हैं सेंट्रीफ्यूज के। रोटेटरी ड्रम फिल्टर, सुपर सेंट्रीफ्यूज, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है 10 मार्क्स के लिए बच्चों। इसमें बेसिकली परफोरेटेड रोटेटिंग ड्रम यूज होता है, सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड वाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटेटरी ड्रम का क्या कंस्ट्रक्शन है, ए रोटेटिंग ड्रम कवर्ड विद ए फिल्टर मीडियम। वर्किंग क्या होता है, द ड्रम रोटेट इन ए स्लरी वैक्यूम पुल्स टू फिल्ट्रेट व्हाइल सॉलिड रिमेन ऑन द फिल्टर। एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन इसके अंदर होता है, हाई मेंटेनेंस होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन बेसिकली यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रोटेटरी ड्रम बेसिकली वेस्ट वाटर के लिए यूज में लिया जाता है। सुपर सेंट्रीफ्यूज, देखा होगा आपने कभी कभी जो रिवर्स होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े ड्रम्स लगे होते हैं, वो रोटेट करते हैं तो जो कचरा होता है उसके अंदर फंस जाता है, बाकी जो वाटर है वो निकल जाता है, तो उस टाइप के होते हैं ये भी। चलिए सुपर सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है दैट सेपरेट फाइन पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स के एपरेटस होते हैं बच्चों, काफी हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही हमने यहाँ पे रखे हैं। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं, व्हाट इज कोरोजन। जो कोरोजन जिसको हिंदी में जंग बोलते हैं ना, वो क्या होता है, बेसिकली डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल के साथ रिएक्शन करके, जैसे आयरन है वो उसमें कोरोजन हो जाता है एनवायरमेंटल रिएक्शन से, जैसे हाइड्रोलाइसिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लिस्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, एग्जांपल्स पूछे गए हैं आपको। फेरस मेटल बेसिकली कंटेन आयरन, जैसे स्टील है, कास्ट आयरन है। नॉन फेरस मेटल है, डू नॉट कंटेन आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर बेसिकली। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस के टाइप पूछे गए हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, लेड ग्लास एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये टाइप है किसके, ग्लास के। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन, बेसिकली मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है एक प्लांट कंस्ट्रक्शन में। अपने माइंड से लिख सकते हैं बच्चों इसको, कि एक हम कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जितना आपको माइंड में आए ना उतना इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो। मटेरियल जैसे स्टेनलेस स्टील का यूज होता है, ग्लास का, पॉलीमर्स का, सेरेमिक्स का यूज होता है। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, जैसे केमिकल रेसिस्टेंट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉस्ट, कंपेटेबिलिटी विद ड्रग, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, इजीली लिख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा अगर आप माइंड पे जोर लगाएंगे ना तो सारे क्वेश्चंस का इसका आंसर आ जाएगा। थ्योरीज ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन की कौन सी थ्योरीज हैं कोरोजन की, और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन गैल्वेनिक एक्शंस, बेसिकली जैसे कोटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, अलोइंग, ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं कोरोजन के। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों। लेक्चर्स नहीं देखे पीछे के तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा 4th सेमेस्टर। बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।